यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यानी कि 15/6/2025 का वचन इस प्रकार है। कुरिन्थियों की पहला पत्री उसका पहला अध्याय 10 वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। मेरे प्रियो, पवित्र प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया को सलाह देता है, क्योंकि कुरिन्थियों के कलीसिया में फूट हो गया था। जो उनका जो प्रचार है, सुसमाचार है, उसमें एक उलझन हो गया था, कंफ्यूज हो गए थे। कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, मैं अपुल्लोस का हूँ, मैं कैफा का हूँ, मैं मसीह का हूँ, इस तरह कहते हैं। इस तरह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पौलुस जो है, जो लोग अपने आप को कहते हैं मैं पौलुस का हूँ, या जो लोग अपने आप को कहते हैं मैं कैफा का हूँ, जो लोग अपने आप को कहते हैं मैं अपुल्लोस का हूँ, ये पौलुस ने खुद कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्रूस में नहीं चढ़ा, मैं पौलुस के नाम पर बपतिस्मा कोई नहीं लिया, हम सब मसीह के हैं। एक कलीसिया क्या है? मसीह का शरीर है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। हम अपने आप को फूट नहीं करना चाहिए, मैं इस पौलुस का हूँ, कैफा का हूँ, हम सब मसीह के हैं। इस विषय के बारे में पवित्र प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है। मेरे प्रियो, कलीसिया में फूट नहीं होना चाहिए, कलीसिया में एकता होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का दुख को महसूस करना चाहिए और एक दूसरे का मदद करना चाहिए। मेरे प्रियो, हम जो है किसी सेवक का नहीं है। परमेश्वर जो है किसी सेवक के द्वारा हमारे जीवन में सुसमाचार पहुंचाया है, हमें उद्धार किया है, परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया है, लेकिन हम ज़रूर उनके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन हम मसीह का है। हम इंसान से ज़्यादा परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। हमें उद्धार करने वाला कोई इंसान नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, हमारे बीच में फूट नहीं होना चाहिए, कलीसिया में फूट नहीं होना चाहिए, कलीसिया में मेल मिलाप होना चाहिए। हम कोई पासवान को देखकर अगर हम सोचें कि वो पासवान हमें उद्धार करेगा, तो वो नामुमकिन है। कोई इंसान, पासवान भी इंसान है, पासवान हमें उद्धार नहीं दे सकता। पासवान को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, पासवान को अभिषेक है, पासवान के द्वारा परमेश्वर बात करता है। वो जो वचन जो है हमें उद्धार करता है। हमें ज़रूर पासवान को इज्जत देना चाहिए, पासवान का जो आदेश है उसको पालन करना चाहिए, कलीसिया के जो नियम है उसको पालन करना चाहिए, लेकिन हमें बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर इंसान के पीछे नहीं जाना है। जो पासवान, जो परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, उसको हमें मान लेना है, उसको हमें ग्रहण कर लेना है। हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। कलीसिया में फूट नहीं होना चाहिए, कलीसिया में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर एक कलीसिया में अगर हम अंग है, तो हम किसी इंसान के पक्ष में हमें ग्रुपिंग नहीं बनाना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के नियम के अनुसार हमें चलना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कलीसिया में कुछ लोग जो है एक कलीसिया के जो लीडर के पक्ष में रहते होंगे, कोई लोग दूसरे लीडर के पक्ष में रहते होंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें कलीसिया में फूट नहीं डालना है। हम परमेश्वर के शरीर के अंग है,
प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग है। हम कलीसिया के नियम जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, परमेश्वर के वचन में जो दिया है, जो पासवान, जो परमेश्वर के दास जो है हमें बताता है, उस कार्य को हमें पालन करना है। कलीसिया के जो नियम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें पालन करना है। हमारे द्वारा कलीसिया में फूट नहीं होना चाहिए। हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह के हैं, ना कि कोई इंसान के हैं। मेरे प्रियो, हमें किसी इंसान के पक्ष में नहीं जाना है, किसी ग्रुपिंग नहीं बनाना है। कलीसिया के डिसिप्लिन, कलीसिया के जो डिसिप्लिन है उसको बरकरार रखना है। मेरे प्रियो, हमें उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, हमारे लिए लहू बहाया है। प्रभु यीशु मसीह हमारा अगुवा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। उनके ऊपर हमें भरोसा रखना है। वो जो नियम बताते हैं, वो जो व्यवस्था हमारे हाथों में दिया है, उसके अनुसार हमें चलना है। मेरे प्रियो, हमें कलीसिया में फूट नहीं करना है, जो आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, फूट नहीं करना है। मेरे प्रियो, इस बातों में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम प्रभु यीशु मसीह का अंग है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर का अंग है। उस अंग, एक अंग जो है, एक शरीर का अंग जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह हमें काम करना है। हमारे लिए जो कलीसिया में जो काम दिया गया है उस काम को हमें करना है। हमें परमेश्वर ने कलीसिया में जिस काम के लिए रखा है उस काम को हमें सही रीति से करना है। अगर एक शरीर में एक अंग अगर तकलीफ में है तो दूसरा अंग उस अंग को सपोर्ट करता है। ठीक उसी तरह हम भी कलीसिया के दूसरा अंगों का सपोर्ट करना है, दूसरा अंगों का साथ देना है, प्रेम के साथ बने रहना है। मेरे प्रियो, जो कलीसिया के विषय में परमेश्वर ने अपने वचन में बताया उस तरह हमें भी करना है, उस वचन के अनुसार हमें चलना है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने कलीसिया के विषय में परमेश्वर का वचन में अपने वचन में कहा है उस वचन के अनुसार हमें चलना है। हम मसीह के लोग हैं, उस बात पर ध्यान देना है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पवित्र प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया के लिए जो भी सलाह दिया पिता परमेश्वर, क्योंकि उस कलीसिया में फूट हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कैफा का हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं पौलुस का हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं अपुल्लोस का हूँ। परमेश्वर, हम आपके हैं पिता, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है हमें उद्धार नहीं दिया, कोई इंसान जो है हमें उद्धार करने के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा, बल्कि प्रभु यीशु आप ही परमेश्वर हमें उद्धार करने के लिए क्रूस पर चढ़ा है, हमें उद्धार करने के लिए अपना लहू को दिया है पिता। हम आपके हैं परमेश्वर, इस बात को हम समझ नहीं पाए। हम जिस काम को करने के लिए कलीसिया में नियुक्त हुए हैं परमेश्वर, उस काम को हम करते रहने पाए। हमारा जो कर्तव्य आपने दिया है पिता, उस कर्तव्य को हम पूरा करने पाए परमेश्वर। पिताजी, एक कलीसिया के अंग जो है, जो काम करना चाहिए उस काम को करने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी, एक अंग शरीर में, एक अंग जो है पिता दूसरे अंग का तकलीफ को जानता है, दूसरा अंग को जो तकलीफ में है उसको सपोर्ट करता है, उसके साथ देता है परमेश्वर। पिताजी, हम भी ठीक उसी तरह एक कलीसिया के दूसरे अंगों का दुख को जानने पाए, सपोर्ट करने पाए, उनको मदद करने पाए, उनसे प्रेम रखने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हम जो काम करने के लिए कलीसिया में नियुक्त किया गया है परमेश्वर, उस काम को हम करने पाए। कलीसिया का नियम जो आपके पवित्र बाइबल के अनुसार जो बताया हुआ है, जो रखा हुआ है परमेश्वर, उस कलीसिया के नियम के अनुसार हम चलने पाए पिता परमेश्वर। जो डिसिप्लिन है कलीसिया का पिता, उसको हम पालन करने पाए। अनुग्रह देना परमेश्वर। हम किसी इंसान के पक्ष में नहीं होने पाए, किसी ग्रुपिंग नहीं बनाने पाए परमेश्वर, बल्कि पिताजी हम आपके हैं पिता। आप जिस तरह पिता
हालेलुया एक कलीसिया के विषय में बताया है, उस तरह हम जीने के लिए अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक के जीवन में कार्य करना, किसी को भी कोई भी कमी कटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक का जीवन में कार्य करना पिता, हर एक का परिवार में कार्य करना पिता, बुराई से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद। हर एक का काम में आशीष देना, चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, हर एक का काम में आशीष देना परमेश्वर। चाहे घर का काम भी क्यों ना करते हैं पिता, उनके काम में भी आशीष देना, सारों का काम में सफलता देना परमेश्वर, आगे बढ़ाना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाय के लिए, इस सेवकाय का उन्नति के लिए, इस सेवकाय में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाय के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य क्या हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।